अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो है वो इर्रेशनल है। तो हम इसे भी बहुत ईजिली प्रूव कर लेंगे। देखो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम यही अज्यूम करेंगे कि 3 + 2√5 जो है ये जो पूरा नंबर है ये रैशनल है। और अगर ये रैशनल प्रूव नहीं हो पाया तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है कि ये इर्रेशनल होगा। तो अगर हम रैशनल प्रूव नहीं कर पाए तो वो इसका मतलब इर्रेशनल हो जाएगा। तो 3 + 2√5 जो है इसको हमने रैशनल माना। दिस इम्प्लाइज की 3 + 2√5 को हम = a/b लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर a एंड b जो है ये क्या है, को प्राइम है। को प्राइम एंड जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम √5 को यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं कि ये जो √5 होता है, ये जो √5 होता है ये हमें पता है कि ये जो है ये इर्रेशनल है। ठीक है, ये हमें पता है, ये हम अज्यूम करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि जो √5 है वो इर्रेशनल है। तो हम क्या करेंगे कि बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड पे भेज देंगे, इक्वालिटी के दूसरी साइड पे भेज देंगे, और √5 को जो हमें पता है कि ये इर्रेशनल है इसे एक साइड पे रखेंगे। तो अगर ऐसा हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा अगर हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि √5 = a/b - 3। ठीक है, और ये जो 2 था, ये 2 जो था ये √5 के मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ये a/b - 3/2। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाता है तुरंत। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वी नो नहीं, हम लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स। a और b जो है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। तो फिर वी गेट ना लिख के हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज कि जो a/b है, देखो अगर a और b इंटीजर्स है और जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, तो अगर मैं रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करूँगा तो रैशनल आना चाहिए। ठीक है, उसमें से एक, इस पूरे रैशनल में से एक रैशनल मैंने माइनस किया तो भी ये ओवरऑल रैशनल रहा, और उसको डिवाइड किया रैशनल से तो भी ओवरऑल रैशनल रहा। इज़ रैशनल, ये जो है ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वालिटी के, देखो ये क्यों रैशनल है पहले यही देख लेते हैं हम। ये जो a और b है ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्या हुआ, रैशनल। इस रैशनल में से मैंने रैशनल माइनस किया तो ये ओवरऑल भी क्या हुआ, रैशनल। और इस रैशनल को इस रैशनल से डिवाइड किया तो ओवरऑल जो रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रैशनल। अब इक्वालिटी के एक साइड पे रैशनल हो तो इधर क्या होना चाहिए, इधर भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर है √5 और ये पूरा मेरा रैशनल प्रूव हो चुका है, मतलब ये पूरे को मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पूरा रैशनल है, तो इधर भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन √5 हम जानते हैं कि √5 रैशनल नहीं होता। दिस इम्प्लाइज √5 इज़ ऑल्सो रैशनल। ठीक है, बट लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज़ इर्रेशनल। फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट का मतलब होता है जो सत्य है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, और ये हमें पता है कि √5 इरेशनल होना चाहिए, लेकिन हमारा जो हम प्रूव कर रहे हैं उस हिसाब से √5 रैशनल आ रहा है, जबकि वो होना इरेशनल चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एजम्पशन है वही गलत है, और जो हमारा ये जो पूरा 3 + 2√5 है ये क्या हुआ, इरेशनल हुआ। दिस इम्प्लाइज कि आर assumption is wrong. This implies कि 3 + 2√5 जो है is irrational। ठीक है, और hence proved।